इलेक्शन लेनी थी तो मुझे उसको टिश्यू पेपर पे लिखना पड़ा। आप तो तन्हाई डेमोक्रेसी को इतने डाउन ना करें। सोशल मीडिया मुलाकात का ऑर्डर आ गया, आप क्या तन्हाई में जो देखो हमें तन्हाई में हो, दूसरी जगहों हम चाहते हैं कि उनका व्यू ले लें। देखो ये उसी की पार्टी है, उसी की लीडरशिप है, खान साहब की है और वही आवाम के लिए कर रहे हैं। वो अपने को तोड़े दे रहे हैं। अच्छा सर, सोशल मीडिया किसको खड़ा कर रहे हैं? PTI के कभी तक कोई वो नहीं हुआ है, किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ, और अगर अलायंस हमारा किसी पार्टी के साथ नहीं है तो हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारा अपना पीपल्स पार्टी खुद कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रहे हैं, मौलाना शराफी साहब बात करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमारे साथ चलें, हमारा दुश्मन आपके साथ एक जैसा ही है। कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी। देखो अगर हमारा दुश्मन एक जैसा है, हम एक दुश्मन नहीं कह रहे, हम पॉलिटिकल रेबल ज़रूर कहते हैं, पॉलिटिक्स में होता रहता है, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि देखो डेमोक्रेसी को गिरील होने से बचाना। अच्छा सर, और अगर आपने बचाना है तो आवाम का हक है। सर सोशल मीडिया पे आपके नाम से कुछ खबरें चल रही है कि जो लीडर PTI के गए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर वापस आते हैं तो उनको हम टिकट देंगे। क्या इस बात में कोई सदाकत है? इसमें कोई सदाकत नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके वो घर जा चुके। अगर सर वो वापस करते हैं तो वो सब सिर्फ ये बताइएगा कि परवेज इलाही साहब ने शिकवा किया जब वो कोर्ट में पेश हुए, गौर साहब को 6 महीने से मैंने कहा, लेकिन वो आज तक मुलाकात के लिए नहीं आया। तो कोई फवाद चौधरी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। नहीं, देखो परवेज साहब के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। जबकि मैं पढ़ता था उस वक्त से मेरा ताल्लुक है, हम एक ही जगह रहे हैं, तो वो तो बड़ा ताल्लुक है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वाकई उनका एक फ़ोन आया था, मेरी उस वक्त बात नहीं हुई थी और मैं कोशिश करूँगा जाने की। मैं उसके साथ नहीं, उनको मैं आपकी वजह से हम दरख्वास्त दे रहे हैं लेकिन हमें मिलने नहीं दिया। अच्छा सर, बैकडोर रास्ते कौन कौन से लीडर कर रहे हैं कि वो PTI में वापस आ जाए? नहीं, कोई ऐसे रास्ते नहीं। फवाद चौधरी की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। नहीं, बड़े सारे लोग वापस आना चाहते हैं, तो उनको मौका देंगे आप? देखो हम अभी तो फिलहाल टिकटों की बात हो रही है ना, उसके साथ से फिर करके इंशाल्लाह। सही है सर, बहुत शुक्रिया। मौलाना कहते हैं कि ठंड हो गई है, इलेक्शन रहने, क्या उनके इलाकों में ठंड हुई है, बाकी के में ठंड नहीं? देखो पहले भी इलेक्शन जनवरी फरवरी में होते रहे और अभी फरवरी में इलेक्शन हुए। सर 2024 आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, कैसा रहेगा, और खासतौर पे अवाम को रिलीफ मिलने के हवाले से आप क्या देना चाहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला रिलीफ होगा ना। मायूसी जो है तो गुनाह है, आप उम्मीद रहें, हौसला रखें, इंशाल्लाह ताला सारी सख्तियाँ ख़त्म हो जाएगी और नया साल जो होगा वो खुशियों के साथ आएगा, अमन के साथ आएगा और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा, एक नई हुकूमत होगी और हमारी अवामी हुकूमत होगी और आवाम के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी तरक्की के लिए, इकानमी को बेहतर बनाने के लिए, रूल ऑफ लॉ को इस्तेकाम देने के लिए और डेमोक्रेसी को मज़ीद फाल बनाने के लिए काम करते रहेंगे।